हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज के सेशन में वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर एपीएससी कंबाइंड कम्पैटिटिव एग्जामिनेशन 2024। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला था इसके बारे में कि आई शुड ब्रिंग अ वीडियो बिकॉज अभी दिस द जस्ट द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो दिस वीडियो is not only for the one who is just starting the preparation, जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, बट उनके लिए भी है जिन्होंने इस बार मेंस लिखा था एंड दे आर इन डायलेमा कि इस बार निकलेगा कि नहीं उनका जो एग्ज़ाम है वो, और या फिर ऐसे लोग जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला था। तो वी आर हियर टू डिस्कस अ कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी बेसिकली टू टारगेट द एग्जामिनेशन ऑफ योर 2024। ओके, right, just a second. Okay, so this is the examination which we are targeting now. Why I have written next 6 month strategy is that, see, I'll explain the logic also behind it, because अभी देखो July is about to end. Okay, अभी आपके पास बचता है अगस्त से लेके अराउंड आई वुड से जनवरी फरवरी तक का टाइम। तो इस बीच यू शुड बी एबल टू फिनिश योर सिलेबस बिकॉज यू डोंट नो कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब होगा, वो फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि जो अभी फाइनल रिजल्ट है इंटरव्यू के बाद वो अराउंड आई थिंक दिसंबर तक आ जाना चाहिए, दिसंबर जनवरी मैक्सिमम। तो उसके बाद नया नोटिफिकेशन भी, यू हैव सीन दैट एक रिजल्ट के बाद नया नोटिफिकेशन भी आ जाता है। तो 2024 का जो एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड से फरवरी मार्च। तो उस टाइम पे एग्जामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, मार्च अप्रैल ऐसे टाइप का टाइम पे, ठीक है। तो देयरफॉर 6 मंथ स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच यू शुड फॉलो एंड उसके बाद जो टाइम बचता है यू यूटिलाइज इट फॉर रिवीजन, राइट। तो 6 मंथ में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, इज आवर टारगेट। हाउ विल यू डू इट, कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, आई विल डिस्कस समथिंग इन दिस वीडियो। ओके, and so we should start the video, and yes, I have an important update also for you, so I'll give that update at the end. That's an important update for you basically because I have been thinking about it, therefore I decided to go for it. Okay, so let us just start the video. Okay, the main agenda basically. Just a second. Okay, so my name is Ayushi Kalwar. Currently, I'm serving as an IRS officer. I was also selected last year in ACS and got rank 16. Okay, so this is something about me if you are here for the first time. And also very important is this channel of Telegram which I had created. Please join it. उसमें बहुत बार I keep on updating something. Okay, so you can join that also for future communication. Okay, now let us start. ओके, सो whoever is starting the preparation, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सिलेबस तो यू शुड गो एंड सी द सिलेबस जो कि वेबसाइट में दिया हुआ है। ओके, एपीएससी के वेबसाइट में दिया हुआ है। एपीएससी का जो सिलेबस है वो यूपीएससी की तरह ही सिमिलर है। तो फॉर those who are preparing also for UPSC, you should understand this, that it's a good thing that आपका दोनों एग्जाम का सिलेबस एक ही है and you can start preparing for both the examination simultaneously. कोई ऐसे टेंशन नहीं। बहुत लोगों ने एक क्वेरी पूछा था कैसे दोनों एग्जाम दें, कैसे क्लियर होगा दोनों एग्जाम एक साथ। तो आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज आई टेल यू व्हाट माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन। तो मैंने स्टार्टिंग से आई वॉज प्रिपेयरिंग ओनली फॉर यूपीएससी मोस्टली। ओके, जब असम का जो पेपर आया यूपीएससी का उसके पहले 1 महीने 2 महीने आई स्टडीड द असम पोर्शन, ठीक है। एंड द स्टडी विच आई हैड डन फॉर यूपीएससी इट हेल्प मी इन एपीएससी एज वेल। तो आई थिंक ये दोनों सिमिलर सिलेबस है एंड देयरफॉर यू आर एट एन एडवांटेजियस पोजीशन इन दैट फ्रंट। ओके, नाउ सिलेबस भी सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि अब APSC में there is no optional paper, that is it, and I think which is good for you also because एक optional paper का बहुत बड़ा एक headache रहता है जो आपके पास नहीं है, आपको नहीं लिखना है optional, so that's a great thing. Okay, मतलब it's a time savior for you, you can utilize the time in your other general studies का paper. तो this is the syllabus, I think जो sincere हैं उन्होंने देख लिया होगा, अगर जिन्होंने नहीं भी देखा है for some reason, so see इसमें जो syllabus होता है broadly ना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं
एक तो करेंट इवेंट है ही, तो करंट अफेयर्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मैंने पहले भी बताया था, प्रीलिम्स में, मेंस में और आपके इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू में जो पीपल आर प्रिपेयरिंग, just follow up the current affairs, very important. Okay, then history is there. You have geography, you have polity, you have economy, you have environment, science and technology. General science में science and technology भी आ जाता है. And then related to Assam there will be 30 to 35 questions. That is the broad syllabus. इसको डिटेल में you should be knowing. अब इसमें इतना डिटेल नहीं है, आई नो, बट इसका एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। आपको टारगेट आपके सेट होने चाहिए कि कब कौन सा सब्जेक्ट मुझे ख़त्म करना है। एवरी अदर सब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। जैसे अगर मुझे लगता है कि पॉलिटी इज़ समथिंग विच आई वांट टू फिनिश फास्ट, या फिर उसके साथ मुझे एक और सब्जेक्ट ख़त्म करना है साइमल्टेनियसली, कोई एक लाइट सब्जेक्ट से जिसका छोटा सिलेबस है, या फिर जो ज़्यादा इतना नहीं पढ़ते हैं लोग, तो जैसे आर्ट एंड कल्चर है, या फिर कोई और छोटा सिलेबस, मे बी मेडिवल हिस्ट्री, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन सब में पैरेलली यू हैव टू आल्सो स्टडी फॉर असम इफ यू आर अपीयरिंग फॉर APSC। अदरवाइज फॉर UPSC दिस इज इट, मतलब जो इंडिया का मेनली जो आइडिया है। ठीक है, दैट इज समथिंग एजुकेशन में। अच्छा, एक और पेपर है पेपर 2 CSAT, इसको कॉमनली CSAT बोलते हैं। तो इसका भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग CSAT जब नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो उनका जनरल स्टडीज़ में चाहे कितना ही मार्क्स हो पेपर 1 में, इट डज नॉट मैटर, दे आर नॉट एबल टू राइट, दे विल नॉट बी एबल टू राइट मेन्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू दिस पेपर। सी UPSC में द CSAT इज बिकमिंग टफर डे बाई डे, बट इन APSC द क्वेश्चंस आर क्वाइट नॉर्मल एंड डूएबल। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको वो भी टफ लगेगा, तो अकॉर्डिंगली यू शुड प्रिपेयर। ठीक है, जैसे अगर APSC आप टारगेट कर रहे हैं तो जस्ट लुक इनटू द सिलेबस कि क्या क्या उनका सिलेबस है, या फिर सिलेबस तो एक्चुअली यही है, सॉरी आई मेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल गिव अ गुड ओवरव्यू, क्या पूछते हैं क्या नहीं। तो दो CSAT के पेपर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, एक तो जो हमने दिया था, जो पहली बार हुआ था, जो कंपैटिटिव एग्जामिनेशन 2020 वाला, और एक तो अभी जो 2022 वाला साइकिल चल रहा है, ये 2 पेपर है, लास्ट 2 एग्जामिनेशन बेसिकली। तो ये एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में, और ये वाला एग्जामिनेशन तो अभी ही हुआ है ना, 23 में हुआ है ये एग्ज़ाम। तो ये आप इसको देखिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट एक टाइम बाउंड मैनर में। ओके, आई एम जस्ट एम्फेसाइजिंग इट इनफ। अभी ऐसा नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो यू विल अवॉइड दिस सोच के कि भाई चलो हो जाएगा। यू नो, ऐसे कुछ मैथ्स होते हैं जो 10th लेवल के या फिर उससे ज़्यादा तो आसपास जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में पूछते हैं, जो कई बार हम मिस कर देते हैं, नो, हम भूल जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होता है। स्पीड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए you know, irrespective of which, you know, from which branch you are, or whatever you have studied, engineering or humanities or commerce, anything, you should practice this according to your competence. आप कितने इसमें proficient हैं, उस हिसाब से आपको इस सब्जेक्ट में टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज, आई एम मेकिंग इट क्लियर, एंड यू शुड स्टार्ट दिस ऑल्सो फ्रॉम दिस मंथ ओनली। ऐसा नहीं कि CSAT है तो बाद में दिसंबर से करेंगे। यू शुड, इफ यू फील दैट यू आर वीक, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली। ओके, एंड जस्ट इट्स ओके, मतलब इफ यू प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करके डेली 1-2 आवर्स, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, और मे बी हफ्ते में 1-2 दिन भी अगर आप करना चाहें, दैट्स ऑल्सो फाइन। ओके, नाउ ऑल्सो हियर आई लाइक टू टेल यू वन थिंग कि एक वीडियो जब पहली बार ना इस चैनल पे एक वीडियो आया होगा, तो वो इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए आया था, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो उसमें आई थिंक फिर भी लोगों को अभी भी डाउट्स था क्या सोर्सेस हैं क्या नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ पे फिर से लिस्ट कर दिया है। अदरवाइज मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया था, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी अभी डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट टू वॉच एग्जैक्टली, तो आप वहाँ पे भी सोर्सेस क्या क्या पढ़ने चाहिए उसको देख सकते हैं। सीधी सारे सोर्सेस मेजरली जो कि UPSC वाला SPN भी पढ़ता है और APSC वाला भी पढ़ता है। APSC वाले में यू हैव टू ऐड लाइक असम ज्योग्राफी, ठीक है, असम हिस्ट्री। फॉर असम हिस्ट्री यू कैन फॉलो असम ईयरबुक और PN दत्ता, राइट, मतलब असम ईयरबुक एंड PN दत्ता, सॉरी। तो इन दोनों बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। असम ईयरबुक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर APSC, राइट। तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है, बट जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं असम ईयरबुक में, जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी कल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट होता है, डांसेस, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, एंड बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद भी कुछ डाउट है सोर्सेस में, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, जो ग्रुप है हमारा, और ऑल्सो देयर इज़ वन email I'll like to share, एक है email ID,
कुछ लोगों को शायद पता भी है, epcmentor23@gmail.com, ठीक है। जो लोग मेल करना चाहते हैं दे कैन मेल। इफ़ यू वांट टू DM ऑन इंस्टाग्राम दैट इज़ ऑल्सो फाइन। इंस्टाग्राम ID आई थिंक मेरा है कुछ ऐसा ही, आयुषी कलवार IRS। दिस इज़ द काइंड ऑफ इंस्टाग्राम का ID, ओके। एंड दिस इज़ योर ईमेल, तो ईमेल भी करेंगे तो दैट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो मोस्टली ऑन संडे आई थिंक आई रिप्लाई। और आज कौन सा दिन है, आई थिंक या सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे इज समथिंग विच आई कैन ऑन विच आई रिप्लाई टू द डाउट्स, ओके। तो ये है एक इंफॉर्मेशन। बाकी तो कोई डाउट और भी रिलेटेड है तो यू कैन आस्क, ठीक है। आई ट्राई टू रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द डाउट्स, बट थोड़ा टाइम का इशू रहता है, बट दैट्स व्हाट इट इज़, यू नो, अभी तो, ओके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको अभी CSAT के लिए बताया, GS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक और डाउट आता है मेंस के लिए कब से पढ़ें, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी अभी थोड़ी देर में, ओके। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच वाज टू डू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2023 बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड एंड डू एटलीस्ट 2015 तक। इसके पहले भी करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट, ओके। लेकिन लास्ट 2 साल में सिलेबस चेंज हुआ है तो उसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और अभी पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया इस साल। जो 23 वाला प्रीलिम्स था, जो कि हमारे टाइम से थोड़ा अलग था, ऑल्दो इस साल जो प्रीलिम्स आया था ना, मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया था अपने टाइम पे जो लास्ट वाला हुआ था प्रीलिम्स, बट वैसा आया नहीं। बट इस बार उन्होंने दे दिया, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस वाले जो UPSC जिस तरह से देता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। हो सकता है मिक्स आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए, हो सकता है जिस तरह से आजकल UPSC इज आस्किंग ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 2 आर करेक्ट, वैसा टाइप का भी पूछ ले। तो दोज थिंग्स आर समथिंग विच माइट बी डन, यू नो, कुछ इनोवेटिव करने के चक्कर में ऐसा हो जाता है कई बार। तो you should be prepared is what I think, ठीक है। प्रैक्टिस द आंसर पेपर, द क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर एंड देन मूव टू द टेस्ट सीरीज जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो करना चाहिए। और CSAT के लिए मैंने बता दिया। आप CSAT के लिए सोर्सेस आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस्ड, और एक करेंट अफेयर्स का करना था मुझे डिस्कस। CSAT के लिए ना पहले तो PYQ आप करेंगे ही, इसके अलावा यू कैन फॉलो द एनी यूट्यूब, गुड यूट्यूब वीडियोस अगर है कुछ जो समझाते हैं, ठीक है। सपोज देयर इज लॉट ऑफ वीडियो जो SSC के लिए पढ़ाते हैं, तो उसके लिए SSC के लिए जो पढ़ाते हैं एग्जैक्टली वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना हमारे लिए, बट हाँ, सपोज दे आर टीचिंग अ टॉपिक लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइडिया कंसेप्ट आप वहाँ से समझ सकते हैं एंड देन सॉल्व योर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। या फिर प्रैक्टिस के लिए आप देयर इज अ बुक ऑफ RS अग्रवाल ऑल्सो, देयर इज अ बुक ऑफ अरिहंत पब्लिकेशन, ऐसे अलग अलग बुक्स आते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए यू कैन फॉलो एनी थिंग, और यू कैन फॉलो अ टेस्ट पेपर ऑल्सो जो अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन डू। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट इन CSAT। कहाँ से समझ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप चैनल A से समझ रहे हैं या चैनल B से समझ रहे हैं, यूट्यूब में वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको कहाँ से समझ में आ रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसा ही है, ठीक है। और CSAT में एक ये भी होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो कंप्रहेंशन अच्छे से कर पाते हैं, बट ऐसा नहीं कि कंप्रहेंशन के भरोसे में ही चले गए। यू हैव टू डू क्वांट ऑल्सो, लॉजिकल ऑल्सो, थोड़ा सब में आप अपना अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए। देखो, एक तो लॉजिकल वाला एक पार्ट आएगा, एक क्वांट आएगा, और एक रीडिंग कंप्रहेंशन आता है। तो 1 पार्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा है, ठीक है, एंड बाकी शुड बी एवरेज। बाकी दोनों एवरेज होने से भी चल जाएगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग तो कोई बात नहीं, आपके पास यू हैव इनफ टाइम, 6-7 months, 8 months ऑल्सो इनफैक्ट। तो आप अभी इसे शुरू करिए, यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है, ओके। तो मेंस में यू नो, फॉर दोज हु डोंट नो, देयर आर 6 पेपर्स, 6 पेपर होता है। जिन्होंने दे दिया है इस बार मेंस, इट्स गुड एक्सपोजर फॉर देम, उनको पता चल गया है किस तरह से होता है। 3 days एंड 6 पेपर्स, दिस इज द आइडिया। उसमें so you have essay, GS1, GS2, GS3, 4, 5, ठीक है। GS5 इज ए पेपर सब शुड नॉट बी इग्नोर्ड। इस पेपर में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कोई भी मेंस का पेपर पढ़ने के लिए
आपका सिलेबस आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस का सिलेबस इतना डिटेल्ड है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग थ्रू द सिलेबस मतलब यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एज सिंपल एज दैट। ऐसे हवाबाजी करके फ़ायदा नहीं है कि मैंने तो पढ़ लिया, पॉलिटी हो गया, मैं तो GS2 का आंसर लिख दूंगी। नो, जस्ट गो एंड सी द सिलेबस, क्या है एग्जैक्ट टॉपिक, क्या है, क्या उसके बारे में मुझे आता है, क्या उसके बारे में मुझे 4 पेजेस आते हैं कि नहीं उस टॉपिक के बारे में। अब तो 15 मार्कर्स में 4 पेजेस दे रहे हैं, बट एक और डाउट था लोगों का कि भाई 4 पेजेस फिल करना ज़रूरी है कि नहीं। इट्स ओके, मतलब एक्चुअली वर्ड लिमिट 250 होता है आई थिंक 15 मार्कर में, तो इवन इफ यू आर राइटिंग 3 पेजेस दैट्स ओके, बट अच्छा लिखना चाहिए। मतलब कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट है, जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को पूछा है वो जस्टिफाई करके लिखिए आप, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन दैट केस। बाकी तो पेपर 1 पेपर 2 का ये सब तो यू शुड सी द सिलेबस। उसके बाद पेपर 4 का स्ट्रैटेजी आई हैव डिस्कस्ड, एंड ऐसे का ऑल्सो थोड़ा बहुत आई हैव डिस्कस्ड। ऐसे का फिलोसॉफिकल ऐसे आई डिस्कस, ठीक है। फिलोसॉफिकल ऐसे आई थिंक मैनी पीपल वे आस्किंग लास्ट टाइम, आई कुड नॉट डू इट बिफोर मेंस, बट फॉर नेक्स्ट मेंस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग आउट अ वीडियो ऑन फिलोसॉफिकल ऐसे। एंड एक ऐसे का वीडियो मैंने जो अपलोड किया है दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड वॉच। मैनी पीपल हैव एक्चुअली गिवन गुड रिव्यूज अबाउट दैट ऐसे, ओके। तो आई थिंक यू शुड watch it. I think it has benefited a lot of people there. तो इसलिए I would suggest you also कि आप देखिए if you are a beginner especially, okay. All right, so this is how it is, and GS you have essay, GS1, GS2, GS3, 4 and 5, okay. तो इस पे one thing which, okay, so I'll bring a video on that also. Now another issue which people face is that of time management, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, let me just tell you here only what is the difference between prelims and mains preparation. So when you are starting the preparation, no, तो उसमें जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, that will be used in your mains also, ठीक है। तो वो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स। तो आप आज आउट ऑफ नोवेयर आंसर लिखना शुरू नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपने थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया है। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट, राइट। क्वेश्चन को समझने के लिए भी एक आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ जो है प्रीलिम्स और मेंस का सेम ही होता है, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सोर्सेस मैंने अभी ऊपर बताए थे इससे रिलेटेड, ठीक है। बट देर आर अ फ्यू डिफरेंस, जैसे कि पेपर 4 हो गया, पेपर 4 सॉरी मतलब GS पेपर 4, ठीक है, जो कि एथिक्स है। एथिक्स इज नॉट देयर इन प्रीलिम्स, तो एथिक्स आपका अलग से आपको करना पड़ेगा, ऐसे आपको अलग से करना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपका मोस्टली नहीं होता है इसमें प्रीलिम्स में, मेंस में होता है। बट वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हार्डली एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अदरवाइज ज़्यादातर नहीं आता है क्वेश्चन उस पर, ठीक है। इस बार का पेपर मैंने देखा नहीं है, बट मोस्टली UPSC में तो नहीं आता है, APSC का आई डोंट रिमेंबर, बट एक आता क्वेश्चन ही आता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस बट नॉट फॉर प्रीलिम्स, सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और एक पेपर 5 जैसे असम का पेपर है, तो 30-35% जो क्वेश्चन है वो तो प्रीलिम्स में भी असम का आएगा ही, तो आपको उसमें भी अहोम्स किंगडम पढ़ना पड़ेगा, कछाड़ी किंगडम पढ़ना पड़ेगा। तो आपको वो चीज़ आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे, जो पेपर 5 है, जो GS पेपर 5 है असम का, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट गोज। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, तो यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर फ्रॉम से अक्टूबर नवंबर आप शुरू कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, यू हैव क्लियर प्रीलिम्स एंड अभी मेंस का थोड़ा इशू आ रहा है, तो अभी से ही जस्ट इमीडिएटली प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी तो यू हैव टेकन इनफ ब्रेक ऑल्सो, मेंस को हुए भी अभी टाइम हो गया है, तो एटलीस्ट अगस्त से नवंबर तक यू शुड प्रिपेयर फॉर, you should write answers at least 2 hours a day. That's the idea, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो मैं बता रही हूँ, इट्स अ टाइम मैनेजमेंट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ते रह गए लिखा है ही नहीं आंसर्स, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है लोगों को। तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना, तो आपने पहला आंसर जब लिखा है तो हो सकता है यू टेक 20 मिनट्स, यू टेक 30 मिनट्स, दैट्स ओके। व्हेन आई रोट माई फर्स्ट आंसर आई टोक ऑलमोस्ट 22 मिनट्स, पता ही नहीं चला कब टाइम चला गया। दैट्स वाज द 15 मार्कर आंसर बहुत पहले, मतलब जब स्टार्टिंग किया था मैंने प्रिपरेशन का, तो मुझे समझ में आया, इट वॉज बिकॉज मुझे समझ में ही नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, और नॉलेज डेफिसिट भी था, तो मैंने लिखते लिखते मैं बहुत सोच रही थी, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपके पास ऐसा है अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप
प्रैक्टिस करके बहुत जाते हैं, तो उसमें वो टेंशन नहीं रहता कि क्या सोचना है क्या लिखना है. यू आर जस्ट प्रिपेयर्ड टू राइट द आंसर्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. इस बार लोगों का जो पेपर ख़त्म नहीं हुआ है, दैट्स द रीज़न. उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा. मैंने बहुत बार बोला था 3 घंटे में प्रैक्टिस करो, और सोचने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है. तो बिना सोचे लिखेंगे कैसे? अगर प्रैक्टिस होगा तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये है. अगर मुझे पता है कि लोकल गवर्नेंस के बारे में पूछा है, तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं. मुझे पता है कि उससे रिलेटेड मुझे आर्टिकल्स लिखना है, मुझे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखना है, जो इम्पोर्टेंट, जैसे अशोक मेहता कमेटी था, या फिर जो LM सिंघवी कमेटी था, कुछ ऐसे रिलेटेड कमिटीज़ मुझे पता है. मुझे ये पता है कि कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था. ये सब कुछ मैं सोच के अगर करती हूँ तो थिंग्स बिकम ईजियर फॉर मी. तो ये सब प्रैक्टिस से ही होता है. यू गेटिंग द आइडिया, आई होप. तो आंसर राइटिंग जो स्टार्ट नहीं किया है जिन्होंने, या करना चाहते हैं, उनको इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि शुरू कैसे करें. इट्स बिकॉज यू हैव नॉट स्टार्टेड. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कितना सोचना पड़ रहा है. इट्स नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू. आसान तो नहीं है कि भाई आपने 7 मिनट में 2 पेज का आंसर लिख दिया एकदम अच्छे से. तो दैट्स नॉट ईजी, राइट? ईजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से हो सकता है. इट इज़ डूएबल. देयर आर पीपल हु कंप्लीट द पेपर. आपने दिया है मेंस इस बार, आप देखिए ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने पेपर कंप्लीट किया है. मुझे ऐसे लोगों ने भी मैसेज किया है ये बोल के कि मैंने सारा पेपर कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से किया है, सिर्फ इधर उधर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम रह गया है, क्या होगा. तो ऐसा नहीं कि लोगों ने पेपर ख़त्म नहीं किया है. देयर आर फ्यू पीपल हु हैव कंप्लीटेड द पेपर इन अ गुड वे. तो वो कैसे किया है? बिकॉज दे हैव स्टडीड. उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने प्रैक्टिस किया है. दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, तो अभी से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो अभी मेरे कुछ सजेशंस में, एक तो पहला सजेशन ये है कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, स्टैटिक पोर्शन थोड़ा आइडिया हो गया है, एक बार मेंस लिख लिया है, क्लियर नहीं हुआ है, या फिर प्रीलिम्स का पढ़ाई हो गया है, तो स्टार्ट राइटिंग आंसर्स एटलीस्ट 2 hours. इफ़ यू कैन राइट 3 hours ऑल्सो, दैट्स फाइन. ठीक है, बट आई एम नॉट गिविंग यू कि पूरा दिन ही लिखते रहो, बिकॉज यू हैव टू स्टडी करेंट अफेयर्स और बाकी चीज़ें भी होती है बहुत सी. ठीक है, तो यू हैव टू डू दैट. इफ़ यू जस्ट स्टार्टेड नाउ, तो अभी आप पढ़िए. अगस्त, सितंबर थोड़ा ट्राई टू गेन नॉलेज, एंड अक्टूबर ऑल्सो इफ़ यू वांट, बट एटलीस्ट 2-3 महीने आंसर्स, राइट आंसर्स. ओके. ऑल्सो फॉर मेन्स आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज मेक नोट्स. मेन्स के लिए नोट्स बिकम इम्पॉर्टेंट. लास्ट में इट हेल्प्स इन रिविजन. ओके. Another thing is divide the daily study time in 3 slots. एक तो स्टैटिक पोर्शन, एक करंट अफेयर्स, एंड थर्ड वन फॉर आंसर राइटिंग और फॉर CSAT ऑल्सो. ऑल्टरनेट डे करके भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि डेली आंसर राइटिंग करना ही है. अगर आप एक दिन बाद भी करते तो इट्स ओके. ओके, तो अगर एक दिन बाद करते तो 3 hours यू कैन गिव. ठीक है, दैट्स हाउ इट इज. अगर डेली कर रहे हैं तो 2 hours इज इनफ. ओके, आई एम नॉट टेलिंग 1 hour पर डे, बिकॉज 1 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं. तो बैठते हैं तो उसमें यू शुड गिव सम टाइम टू दैट. तो इसलिए 3 slots में यू डिवाइड. इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर से 9 hours, तो यू गेट 3 hours फॉर अ slot. इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 6 hours, यू गेट 2 hours फॉर अ slot. तो उस तरह से अकॉर्डिंगली आप मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव, यू कैन डू दैट. ओके. PYQs देखना है, टेस्ट देना है, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं. दिस आर एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं है इसमें से जो मैंने कुछ नया बता दिया आपको. यू नो दिस ऑलरेडी. मोस्ट ऑफ यू नो दिस. आई नो दैट. ठीक है, मैनी पीपल विल टेल दैट ये तो पता ही था. बट पता था, कितने लोग कर रहे हैं, इज वॉट मैटर्स, राइट? बहुत सबको पता होता है. एवरी वन नोज टूडे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, बट लोग पढ़ते नहीं हैं. वट इज़ दैट विच इज़ लैकिंग? एक ही चीज़ को बार बार करना बोर लगता. वी गेट बोर्ड. बट उसी को करना इज समथिंग विच यू विल which will fetch you marks, and which will help you to be there where you want to be. Okay, so that is something which is important. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिस किया था वो ये कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें. करंट अफेयर्स के लिए इफ यू आर स्टडिंग फॉर UPSC, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी वन न्यूज़पेपर, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. कोई एक पढ़ सकते हैं. मैंने हिंदू स्टार्टिंग में पढ़ा था 6 महीने. उसके बाद आई लेफ्ट हिंदू, आई स्टार्टेड रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस. आई गेट इंडियन एक्सप्रेस फॉर नियरली अ ईयर. ठीक है, तो बोथ आर गुड न्यूज़पेपर्स. फॉर असम स्पेसिफिक न्यूज़, असम ट्रिब्यून इज़ अ वेरी गुड सोर्स. उसमें से आप आधे घंटे भी पढ़ते हैं. तो अगर डेली इफ़ यू गेटिंग 3 मेजर इशूज़ ऑन गोइंग इन असम, दैट्स ऑल्सो फाइन. 3-4 issues are fine.
एक चीज़ तो बार बार न्यूज़ आइटम जो है रिपीट होता है, बट फॉलो अप कि क्या हुआ उसमें डेवलपमेंट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके, असम रिलेटेड चीज़ें, मैनी पीपल हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि भाई असम रिलेटेड वीडियो लाइए। सो ऑन दैट फ्रंट एक अपडेट है आपके लिए। अच्छा, न्यूज़पेपर के अलावा यू कैन ऑल्सो रीड एनी गुड मैगजीन। अगर कोई इंस्टीट्यूट मैगजीन लेके आता है और आपको लगता है कि उससे आपको समझ में आ रहा है, हेल्प हो रहा है, कंपाइल्ड है एक जगह पे, तो यू कैन डू दैट। फॉर यूपीएससी आई स्टडीड विजन IAS का मैगजीन, और देर आर ऑल्सो अदर इंस्टीट्यूट्स, राउस का है और बाकी बहुत सारे हैं, तो यू कैन सी सब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जहाँ से आप कंफर्टेबल हैं, जस्ट पिक वन, उसको रिवाइज करिए। इफ़ यू आर डूइंग फॉर यूपीएससी दैट इज़ इनफ, बट अगर आप एपीएससी के लिए कर रहे हैं तो वो इनफ नहीं है, क्योंकि आपको असम का भी चाहिए। तो असम के रिलेटेड अगर आपको कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट का मिलता है तो वो फॉलो करिए। उसमें शायद वो इंडिया वाला भी कवर करेंगे, नेशनल न्यूज़, तो आपको विजन और बाकी सब वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर से नोट बनाए कि नहीं, दैट इज़ अप टू यू, बट आई डिड नॉट मेक एंड आई पर्सनली डोंट सजेस्ट कि आप नोट बनाइए उसमें से भी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ओके, अच्छा, एंड दिस आई हैव टोल्ड यू। अगर कोई भी डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड और अदरवाइज, apscmentor23@gmail.com और इंस्टाग्राम आयुषी कलवार _IRS। दैट्स इट, इतना ही इन्फॉर्मेशन था। बाकी अपडेट ये है कि आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग काइंड ऑफ सीरीज ऑफ सेशन ऑन द बर्निंग टॉपिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। So that will be, I'll try to make as many videos as possible, at least 10 videos. 10 videos, basically videos as in 10 issues. 10 issues, okay? 10 issues I'll cover, major issues of Northeast. Major issues जो न्यूज़ में है, major issues in news. इन न्यूज़ आई कवर नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट, और बाद में इंडिया वाला देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्योंकि स्पेसिफिक बहुत कुछ नहीं है, इंडिया वाला तो यू विल फाइंड एवरीवेयर, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बनाते हैं। असम स्पेसिफिक, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक, डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करना, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेन्स एंड इंटरव्यू ऑल्सो। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स, जो कि फैक्ट वगैरह होंगे वो काम आएंगे आपके प्रीलिम्स एंड योर मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल जो आ रहा है। सो मेजर इश्यूज आई डिस्कस इन डिटेल, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों हुआ कोई चीज़, विल ट्राई टू एनालाइज दोज इश्यूज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ऑन गोइंग मणिपुर इशू, तो उसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्रॉम प्रीलिम्स, फ्रॉम मेंस एंड फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको क्या क्या सवाल उससे पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली वी कैन डिस्कस सिटीजनशिप एंड अदर इशूज। तो वो सब कुछ एक एक करके आई ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो, मे बी अराउंड फॉर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स का एक सेशन होगा। तो आई ट्राई टू ब्रिंग इट एज सुन एज पॉसिबल, ताकि जो बाकी इंटरव्यू पे भी जो बैठेंगे उनके लिए भी इट विल बी हेल्पफुल, एंड फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो एंड फॉर मेन्स ऑल्सो, बिकॉज करंट अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ when you are a civil service aspirant. Okay, so this is it for today, and I wish you all the very best, and do join this Telegram channel. वहाँ पे I'll share a lot of other things which I find useful from time to time. So with that, thank you very much and all the very best to everyone. Thank you.